वेलकम टू डाउटनेट में सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम हम लोग ठीक है, बढ़िया है, बिंदास है। पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप पढ़ाई भी ठीक चल रही है, क्योंकि लेक्चर्स मिल रहे हैं, इंटरैक्टिव होता है, तुम लोगों को सिलेबस के अनुसार मिल रहा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, #डाउट लिखकर आप लोग अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है काफी अच्छा है। चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बहुत बड़े हो, आपको ये टॉपिक हमेशा आना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर के सारे बेसिक्स इसमें कवर होते हैं। एज यू कैन सी, हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच माने जो बोलते हो। अब स्पीच के ना कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो हम लोग आज के सेशन में करेंगे। मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने सेशन में। तो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बोला साहिल इज प्लेइंग वेरी, एक काम करते कुछ और वर्ड लेते हैं। साहिल इज अ गुड प्लेयर, या फिर ही इज अ गुड प्लेयर। साहिल क्या हो गया? नाउन हो गया। और अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड प्लेयर, तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया। गुड यानी कि मैं उसकी तारीफ करूं, एडजेक्टिव हो गया। साहिल प्लेज फुटबॉल, प्लेज यानी कि वर्ब हो गया। साहिल इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन प्रेपोजिशन हो गया। साहिल एंड राम आर प्लेइंग, एंड कंजक्शन हो गया। इंटरजेक्शन और एडवर्ब, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच में करनी है। सो मान के चलो कि ये जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स लेगा। अप्रोक्सीमेट आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है, तो ये मत सोचना कि एक ही लेक्चर है या फिर 2 हैं, निपट गए, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 8 लेक्चर्स तक जा सकता है, बट आई विल ट्राई कि 6-7 में हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यार 8 टॉपिक्स है एंड 8 लेक्चर्स तो लग जाएंगे, मतलब 8-9 लेक्चर्स मान लो। यहाँ पर 6-7 नहीं 8-9 कर देती हूँ, कि बच्चे ये ना बोले कि मैम आपने तो कम बोले थे, ये तो ज्यादा है। यहाँ हम लोग 8-9 कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं भागते भागते पढ़ा दूंगी हर एक लेक्चर में 2-2 टॉपिक, तो वो काम नहीं चलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंडर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे लिटरेचर की एक बुक, उसके अंडर बहुत सारे चैप्टर्स, वैसे ही हमारा क्या है, ग्रामर में एक कैटेगरी, उसके अंडर बहुत सारे चैप्टर्स। तो उसके अंडर के जो चैप्टर्स है वो हम लोग कर रहे हैं। अंडर बेटा, ये वाला अंडर बोल रही हूँ, अंदर वाला अंदर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। चलो हम लोग आज करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आप देखो ध्यान से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या क्या है। नाउन, ये हम लोगों ने 5वीं 6ठी में करा होगा। 5वीं 6ठी में हम लोगों ने नाउन तो करा होगा, या फिर हम लोगों ने बहुत पहले भी किया होगा। नाउन तो यार सबने कर रखा ऑलमोस्ट। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग कि नाउन होता क्या है। उसके बाद एडजेक्टिव, क्या है उसके बाद? एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ब, वर्ब के बाद आ जाता है प्रेपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, इसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद एडवर्ब, एडवर्ब से पहले प्रोनाउन। अभी लाइन वाइज ऐसे चलो या ऐसे चलो, ये आपको कवर करने ही है। 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लगता नहीं मुझे किसी को कोई डाउट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक है नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है। तो ये संज्ञा होता क्या है? बचपन में हमने पढ़ा था अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और अ थिंग
इज कॉल्ड नाउन। याद आ गई ना, 4th क्लास में सीखा था ये। A name of a person, place, animal, bird or a thing is called noun। उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, पशु या फिर वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। A person, place or a thing। पर्सन में इंसान आ गया, प्लेस में ये आ गया, थिंग में कोई चीज आ गई। ठीक है, नाउन बस इतना ही है। आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि नाउन, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये क्या है, बॉय और ये एक गर्ल। नहीं तो हम इनको स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इनको स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। बट अगर मैं चाहूं तो मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों को नाम भी दे सकती हूँ। क्या नाम दे सकती हूँ, राम और ये है सीमा। तो क्या हो गया, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। ये अगर मैं कहूं कि ये एक रेस्टोरेंट है तो ये भी एक नाउन है ना। अगर मैं कहूं कि भाई चल रेस्टोरेंट चलते हैं तो ये भी एक नाउन है। बट अगर मैं कह रही हूं कि चल हम लोग मैकडी चलते हैं, चल हम लोग मैकडी चलते हैं या फिर बर्गर किंग चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी नाउन है। तो भाई नाउन ही नाउन है हर जगह। तुम नाउन, मैं नाउन, मम्मी नाउन, पापा नाउन, सैंडविच नाउन, ये पेन, ये रिमोट, पीछे की स्क्रीन, कैमरा, टीवी, सब कुछ नाउन है। टी शर्ट, चश्मा, सब कुछ नाउन है भाई। बट नाउन में कुछ कैटेगरीज भी तो होते होंगे, कुछ उसके काइंड्स या टाइप्स होते होंगे। क्या होते हैं वो, उसके बेसिस पे हम लोगों को आज की क्लास पूरी कंप्लीट करनी है। तो ध्यान फरमाएंगे, नाउन हम लोग कर चुके हैं, टाइप्स पर ध्यान देंगे। पहला है अपना कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जो चीज जनरल हो, है ना, जो चीज जनरल हो, जैसे कि बॉय, जैसे कि गर्ल, जैसे कि सिस्टर, बहन को बहन ही बोलते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल की कोई और सब कैटेगरी नहीं है, एप्पल को एप्पल ही बोला जाता है, एप्पल को एप्पल ही बोला जाता है। बट कॉमन नाउन के अंडर ही ये दो भी आ जाते हैं, तो हम लोग उसको और अच्छे से भी पढ़ेंगे, सब्र रखना है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर में क्या होता है, जब हम लोग किसी नाउन को नाम दे देते हैं, यानी कि वो स्पेसिफिक बन जाता है, उसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं। जैसे कि ताजमहल, मैंने बोला एक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हो गई कॉमन नाउन। मैंने बोला एक रेस्टोरेंट, कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोल रही ताजमहल, अगर मैं बोल रही हूँ बर्गर किंग, अगर मैं बोल रही हूँ दिल्ली, तो ये क्या है अपने प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन के ही अंडर ये दो नाउन और आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के अंडर ही ये दो नाउन और आ जाते हैं। कॉन्क्रीट यानी कि कोई सॉलिड चीज जिसको आप अपनी सेंसेस के थ्रू समझ सको, सेंसेस के द्वारा समझ सको। जिसको आप अपने सेंसेस के द्वारा समझ सको। एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप लोग सेंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते, सेंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते। ठीक है, सेंसेस के थ्रू जिसको नहीं समझ सकते वो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान से देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे कि प्यार, प्यार को छू सकते हैं, नहीं। प्यार को सूंघ सकते हो, नहीं। प्यार को टेस्ट कर सकते हो, नहीं। प्यार को देख सकते हो, नहीं। प्यार को हम लोग मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं है वो, बट प्यार को महसूस किया जा सकता है, वो एक इमोशन है। वो जो प्यार है वो एक इमोशन है। गुस्सा, गुस्सा दिख जाएगा कि हाँ गुस्सा आ रहा है, बट एग्जैक्टली दिख नहीं सकता, सॉलिड फॉर्म नहीं है ना कि गुस्से को छू के फेंक दिया, नहीं है। तो ये आता है एब्स्ट्रैक्ट में। कॉन्क्रीट में क्या आता है, ये पेन, पेन कॉमन नाउन भी है। ठीक है, पेन कॉमन नाउन भी है, बट कॉमन अगर नहीं करेंगे हम कॉन्क्रीट कर सकते, क्योंकि ये सॉलिड है।
मैं इसको छू सकती हूँ, मैं इसको फेंक सकती हूँ, मैं इसको तोड़ सकती हूँ। तो ये जो है अपना कॉन्क्रीट हो गया। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते। पानी गिन सकते हो, बॉटल लिखोगे तो गिन सकते हो, बट पानी को ऐसे बूंदों से गिन सकते हो, 1 बूंद 2 बूंद नहीं गिन सकते। ऐसे ही काउंटेबल संतरा यानी कि ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को गिन सकते हैं, हाँ 1 2 3 4। क्लासरूम्स गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 गिन सकते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल। कलेक्टिव, जब एक ग्रुप की बात होगी, जैसे ट्रूप ऑफ आर्मी या फिर ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का एक ग्रुप जो है सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप है पूरा, क्या है, एक पूरा ग्रुप है। देन वी हैव कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन या फिर एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ के साथ में हम करते हैं वो बन जाता है कंपाउंड नाउन। जैसे कि बेड प्लस रूम, रूम भी नाउन है, बेड भी नाउन है। बेड कॉन्क्रीट और रूम हमारा कॉमन में ले लेते हैं, तो दोनों नाउन को साथ में मिलाया, इट बिकेम बेडरूम। बेडरूम साथ में लिखा दो नाउन्स को, है ना, तो ये हो जाता है कंपाउंड नाउन। ये मैंने तुमको ऊपर ऊपर से आइडिया दे दिया। अब एक एक करके सब पार्ट्स पर आ जाते हैं। पहला है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रादर देन स्पेसिफिक वंस। ध्यान फरमाएं, जनरल आइटम्स यानी कि बहुत ही आम हो, कॉमन हो। स्ट्रीट गली, क्लोजेट यानी कि अलमारी, बाथरूम, स्कूल, मॉल, गैस स्टेशन, लिविंग रूम, जितनी भी जगहें हैं, चीजें हैं, ये हमारी कॉमन नाउन में आ जाती हैं। किसमें? कॉमन नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉमन नाउन ना कॉन्क्रीट भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। परसेप्टिबल यानी कि जो सेंसेस समझ सके, जिसे हमारी सेंसेस समझ सके, जिसे हमारी सेंसेस समझ सके। बहुत बेसिक से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यार कोशिश करा करो, इंग्लिश की क्लास जब हो ना, नोट्स तो तुमको एनीवेज मिलते हैं आई नो, बट नोट डाउन कर लिया करो, नोट्स खुद भी बनाया करो। खुद का लिखा हुआ जल्दी समझ आ जाता है, ऐसा मेरा मानना भी है। और काफी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कहा है कि भाई अपना लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। तो अपना आप लिखो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट लिख लो, ठीक है। तो हमारा कॉमन नाउन के अंडर ही कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो चार्ट बना लेते हैं फिर। कॉमन नाउन के अंडर कॉन्क्रीट आ गया और एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आता क्या क्या है इनमें। कॉन्क्रीट में चेयर आ गई, छू सकते हो कि नहीं? छू सकते हैं। टेबल, ट्री, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बजाय हम लोग टेलीविजन ले लेते, चलो ठीक है। ये हमारा होगा कंक्रीट। ये सारी सॉलिड चीजें हैं जिनको टच कर सकते हो, है ना, ये सारी सॉलिड चीजें जिनको टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते वो आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। जैसे कि लव, प्यार को छू सकते हो क्या? नहीं, प्यार को नहीं छू सकते। हेट्रेड, नफरत, महसूस हो जाते बट उसको छू सकते हैं? नहीं। फिजिकल फॉर्म में है? नहीं, तो नफरत। एंगर, गुस्सा, गुस्सा आता है? नहीं पता चलता, आता है, दिख जाता है कि भाई चीजें टूट फूट गई, बट गुस्से को हम लोग फील कर सकते, छू नहीं सकते। उसके बाद जॉय, खुशी, खुशी महसूस होती है, दिखती नहीं है कि हाँ, हाथ मतलब टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल मतलब सॉलिड नहीं है कि हाथों में ऐसे ऐसे कर लियो खुशी आ गई, खुशी आ गई है, ऐसा नहीं होता। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्लियर है? हाँ ना, कुछ बता दिया करो यार,
है ना, हाँ ना कुछ बता दिया करो। आ जाते हैं हम लोग अब डेफिनेशन पे। यूज टू नेम, अब नाउन में कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन के अंडर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या है? यूज टू नेम पीपल, थिंग्स, एनिमल्स दैट कैन बी टच्ड और सीन, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या है ये? डेंटिस्ट, एप्पल, डक, स्कूल। एब्स्ट्रैक्ट यूज फॉर आइडियाज, इमोशंस या फिर कंसेप्ट, जिनको टैंजिबल फॉर्म में नहीं रखा जाता, मतलब छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लव, फियर, फ्रीडम, टाइम। टाइम दिख रहा है बट टाइम को आप छू नहीं सकते। आप घड़ी को छू सकते हो बट टाइम इज अ डिफरेंट थिंग। टाइम को छू नहीं सकते हो, है ना, टाइम को छू नहीं सकते हो। कह रहे भाई सुई को निकाला और टाइम को छू के देखा, ये नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। 2 बज रहे, इसको छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉमन कर लिया तो प्रॉपर पर भी आ जाते हैं। यूज टू नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन को जब नाम दे देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, यानी कि थॉमस, पेरिस, इंडियन ओशन, किसी भी स्पेसिफिक नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। किसी भी स्पेसिफिक नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये आगे चलते हैं। कॉन्क्रीट नाउन ऐसी चीज है जिसको देखा जाए, वही सेंसेस वाली चीजें बता चुकी हूं मैं आपको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, जिसमें सेंसेस की नीड नहीं होती है, नो सेंस, जिसको परसीव ना कर पाओ। ये क्या बताते हैं? इमोशंस और फीलिंग्स। ध्यान से देखो, इसमें से कुछ भी पेपर में उठ के आ सकता है। पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है, पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है, यानी कि पहले से हम बता नहीं सकते कि क्या आएगा, बट एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना पता है ना कि क्या क्या आने के चांसेस हैं, तो वही कर लेते हैं। सॉरो, दुख, एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, काइंडनेस, दयालु होना, चाइल्डहुड, बचपन। प्रॉपर नाउन हमने कर लिया है, बट प्रॉपर नाउन में ध्यान देना है कि हमेशा जो वर्ड है वो कैपिटलाइज्ड होगा। जैसे कि टीना, टीना एक नाम है तो टीना का टी बड़ा हो जाएगा, टीना का टी बड़ा होगा। दिल्ली, दिल्ली का डी बड़ा। इंडिया, इंडिया का आई बड़ा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। क्या है? प्रॉपर नाउन। हमेशा कैपिटल लेटर लगता है फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम। दिस इंक्लूड्स नेम ऑफ पीपल, जैसे कि दे लाइक एंथनी, दे लाइक एंथनी ऐसे नहीं होगा, ए बड़ा आएगा। आई लिव इन इंग्लैंड, दिल्ली का डी कैपिटल, सिंगापुर का एस कैपिटल, राधिका का आर कैपिटल, क्योंकि नाम है, क्योंकि नाम है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो यार हैशटैग डाउट लिखो और आराम से बता दो कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। डाउट्स क्लियर कर देंगे। चलने आगे, आपकी इजाजत हो तो चल सकते आगे हम लोग। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ना, कभी भी नेम्स के साथ दो नहीं लगाते, मतलब दी दिल्ली नहीं होता, दी दिल्ली नहीं होता, दी राधिका नहीं होगा कभी भी, दी राधिका गलत है, ये है ना, ये गलत है। जैसे कि फोर्ड, फोर्ड कंपनी का नाम है। दी सैमसंग कभी नहीं होगा, दी सैमसंग कभी होगा नहीं, क्योंकि कंपनी का नाम है, कभी भी इनके आगे दी नहीं लगता है, इट्स रॉन्ग। अब ध्यान से देखो, ये कॉमन नाउन है हमारी कार, बट अगर उस कार को मैंने ऑल्टो बोल दिया कि भाई मेरे पास तो ऑल्टो है, तो ये हमारी हो गई प्रॉपर नाउन। फर्क समझ में आ रहा है? चलो आ जाते हैं काउंटेबल नाउन पे, ठीक। काउंटेबल नाउन कोई भी चीज जिसको गिना जा सके, कोई भी चीज जिसको उंगलियों पे गिना जा सके वो हमारी काउंटेबल में आती है। बुक्स जो है वो काउंटेबल है, अगर अ फ्यू भी लगाए तो भी चलेगा, अ फ्यू भी लगाया है तो भी चलेगा, बट बुक्स काउंटेबल है। डॉग, हाउस, ऑरेंजेस, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या करना है, जल्दी से मुझे 5 एग्जाम्पल्स दे दो
अभी तक जितनी नाउन्स हमने कर ली हैं, अभी तक हम लोगों ने किया है कॉमन, बहुत आसान है यार नाउन तो, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये हम लोगों ने कर लिया है। इन चारों के मुझे 2 एग्जाम्पल्स ईच दे दो, 2 एग्जाम्पल्स ईच यानी कि हर एक नाउन का एक एग्जाम्पल। जल्दी से, 1 मिनट मिल रहा है, जल्दी से एग्जाम्पल देंगे। और ये टाइम इसलिए दिया जाता है कि तुम लोग एक्चुअल में लिखो, उसको एक्चुअल में लिखने के लिए टाइम दिया जाता है। चलो आ जाते हैं आगे। देयर आर एटलीस्ट 20 इटालियन रेस्टोरेंट्स बोलते हैं बच्चे इसको, या रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, बट इट्स रेस्टोरेंट, ठीक है। योर बुक इज ऑन द टेबल, टेबल क्या है, गिन सकते हैं, बुक गिन सकते हैं। मेगन टुक अ फोटोग्राफ यानी कि फिजिकल चीज है, हाथ भी लगा सकते हो, ऐसे गिन भी सकते हो, 1 2 3 गिन सकते हो। कैंडल्स, मोमबत्ती तो यार हमेशा ही गिनते हैं। बर्थडे पे क्या करते हैं, यही बोलते हैं बर्थडे हो गया, बर्थडे हो गया, बर्थडे, बर्थडे नहीं बर्थडे, ठीक है। तो कैंडल्स हो गया, बर्थडे, केक हो गया, गिना जा सकता है। क्लास गिनी जा सकती है, पेंटिंग्स गिने जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो गिनी जा सकती हैं। अब यहाँ पर क्लास जो है वो किस चीज से है, एंड यू हैव सेवरल पेंटिंग्स टू स्टडी इन आर्ट एप्रिसिएशन क्लास। अब यहाँ पर क्लास अगर हम लोग कौन सा वाला क्लास लेंगे, क्लास रूम वाला क्लास तो भी गिन सकते हैं। अगर क्लास 6 क्लास 7 है तो वैसे भी हम लोग गिन सकते हैं। कितनी क्लासेस यहाँ पर आई हैं, 12 क्लासेस आई हैं, ठीक है, डन। चलो अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी। अच्छा कुछ एग्जांपल्स दो जिसको नहीं गिन सकते हैं। ऑयल नहीं गिन सकते, वाटर नहीं गिन सकते, मनी, अच्छा मनी तो गिन सकते हैं, क्या लगता है, मनी गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। तुम पापा से हमेशा पैसे मांगते हो, पापा 10 रुपए दे दो, पापा 1000 रुपए दे दो, पापा $5 दे दो, पापा 5 पाउंड दे दो, है ना। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, तो हम लोग आगे रुपीस लगा रहे हैं ना, या फिर हम मांग रहे हैं ऐसे। हम लोग कभी भी ये तो नहीं बोलते पापा 10 मनी देना या पापा 20 मनी दे दो, नहीं बोलते ऐसे। तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद बटर, इनकी क्वांटिटी बता सकते हो तुम लोग मेजर करके, बट दीज कांट बी काउंटेड। इसको ऐसे उंगली पे नहीं गिन सकते, 1 बटर 2 बटर 3 बटर नहीं गिन सकते। आई वॉन्ट सम बटर बोल सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड, प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू सम चीज। भाई चीज को गिनू क्या, नहीं गिन सकते, मेजर कर सकते हो बट गिन नहीं सकते। इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस को माप सकते हो टेस्ट लेके कि कितना स्ट्रांग दिमाग है, कितना बुद्धिमान है, बट गिन नहीं सकते कि 1 इंटेलिजेंट है, 2 इंटेलिजेंट है, 3 इंटेलिजेंट है। इट कैन बी मेजर्ड बट कांट बी काउंटेड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आ गई तो मुझे बता सकते हो आप लोग, अभी टाइम है। चलो आ जाते हैं आगे। मनी के लिए मैं बता चुकी हूँ कि इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वी हैव इज आवर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? A collective noun is the word used to represent a group of people, animals or things. एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव का मतलब ही ग्रुप होता है, यानी कि इकट्ठा। क्या होता है? कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना ही तो होता है ना, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा यानी कि एक ग्रुप, जैसे कि अ टीम, अ फैमिली, अ क्रू यानी कि बहुत सारे लोग, सेलर्स हो गए, या फिर एयरपोर्ट क्रू यानी कि वहां पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप। क्रू, फैमिली, टीम, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन ना प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है।
आपको देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, कैसे देखेंगे ध्यान से देखो। द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड इट्स कंक्लूजन टू द जज। यहाँ पर हैज लिखा है। ज्यूरी ना जनरली क्या होता है, एक टीम होती है, 5-6 मेंबर्स की टीम होती है। अगर तुम मूवीज देखते हो तो जब कोर्ट में पेशी होती है, हाजिरी होती है, तो एक टीम बैठी होती है बहुत सारे मेंबर्स की, पैनलिस्ट बोलते हैं उनको, तो उसको जूरी बोला जाता है। जैसे इंटरव्यू लेने के लिए 3-4 लोग हैं, उनको पैनलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, टीम ऑफ पैनलिस्ट। तो वैसे ही जूरी होती है, फैसला सुनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर जूरी जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आगे हैज लगाया है। The jury have not reached a conclusion because they are। अब यहाँ पर have है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। have है यानी कि प्लूरल है, तो हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, चलो आ जाते हैं कंपाउंड नाउन पे। जब हम लोग नाउन प्लस नाउन करें, नाउन प्लस एडजेक्टिव करें, मोटा मोटा इन दोनों का ही चलता है, बट और भी हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है, हमने मिला दिया टी लीव्स को मिल्क के साथ, ये बन गई हमारी टी। ये दो कंपाउंड्स थे, है ना, हमने एक चाय बना दी। मैं कंपाउंड का मतलब समझा दी कि होता क्या है, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब मैंने बोला बेड तो ये एक नाउन है, प्लस रूम ये एक नाउन है, साथ में लिख के बन गया बेडरूम। क्या बना, बेडरूम, ये भी एक नाउन है, बेडरूम भी गिना जा सकते हैं, नाउन है। आ जाते हैं कुछ फॉर्म्स पे कि होते कैसे लिखे हुए हैं। ओपन या फिर स्पेस, यानी कि जिनके बीच में गैप होता है, जिनके बीच में गैप होता है। टेनिस शूज, टेनिस शूज। हाइफनेटेड, यानी कि इस तरीके से हाइफन लगा होता है, इस तरीके से हाइफन लगा होता है। क्लोज्ड और सॉलिड, यानी कि एकदम बंद, जैसे कि बेडरूम, जैसे कि बेडरूम। ड्राइंग रूम अलग लिखते हैं, ड्राइंग रूम कभी भी एक साथ नहीं होता, इट इज रिटन लाइक दिस, ड्राइंग रूम, कभी भी पूरा एक साथ नहीं लिखते, बट बेडरूम को हम लोग एक साथ लिखते हैं, बेडरूम को हम लोग एक साथ लिखते हैं। अब ध्यान से देखो कुछ और एग्जाम्पल्स। बस स्टॉप, फायरफ्लाई, फुटबॉल, 3 एग्जाम्पल हो गए, स्पेस वाला, हाइफन वाला और साथ में लिखने वाला। एडजेक्टिव और नाउन को बनाओ। फुल मून, ब्लैक बोर्ड, सॉफ्टवेयर, वॉशिंग मशीन, स्विमिंग पूल, सनराइज, हेयर कट, ट्रेन स्पॉटिंग। अलग अलग नाउन्स हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तुमको नाउन्स क्लियर हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। हैशटैग डाउट लिखकर आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि मैम ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सॉल्व कर दो, जल्दी बता देंगे। बी फास्ट। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। राइट काइंड्स ऑफ द नाउन गिवन बिलो। 5 क्वेश्चंस हैं, इनके काइंड्स बताओ कि कौन कौन सा किसके अंडर आता है, कौन कौन सा किसके अंडर आता है, जल्दी से बताएंगे फटाफट। चलिए करते हैं। मैन, चाइल्ड, फर्नीचर, टीथ, क्या लग रहा है, कॉमन नाउन लग रहा है ना, कॉमन नाउन लग रहा है। इसके बाद आ गए हैं गंगा, नैनीताल। गंगा, नैनीताल कुछ स्पेसिफिक नाम है, गंगा नदी का नाम है, स्पेसिफिक है, नैनीताल एक जगह का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, तो प्रॉपर नाउन। आर्मी, क्लास, फैमिली। अब ध्यान से देखो, हमने एक क्लास किया था यहां पर, एक सेकेंड, ये वाला क्लास। अब मैंने ये जो क्लास बोला था, आपको बोला था कि हम लोग किस तरीके से क्लास को ले रहे हैं। तो अब ये जो क्लास है ये हम कलेक्टिव में भी ले सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंडर, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्लास है क्वेश्चन में,
ये किसका क्लास है? फैमिली ग्रुप है, आर्मी एक ग्रुप है, तो ये हो गया अपना कलेक्टिव। क्या हो गया? कलेक्टिव। गोल्ड, मिल्क, ऑयल, गोल्ड को छू सकते हैं, ठीक है, बट क्या ये काउंटेबल है? नहीं। मिल्क, क्या ये काउंटेबल है? नहीं। ऑयल काउंटेबल है? नहीं। तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस, लीडरशिप, कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं जिनको छू नहीं सकते। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बढ़िया। नेक्स्ट है अपना, इनमें आप लोगों को नाउन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये थे, फिर 5 क्वेश्चन ये थे, जल्दी बता दो। चलो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लग रहा है यहाँ? जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। हाइलाइटर खोल लेते हैं। ऑनेस्टी क्या है आंसर? ऑनेस्टी। द क्राउड वॉज बिग। क्राउड बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, एक झुंड। झुंड यानी कि कलेक्टिव। क्राउड कलेक्टिव। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर एलिफेंट है, स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एलिफेंट हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। एलिफेंट क्या हो गया हमारा? नाउन। द किंग इज जस्ट। जस्ट यानी कि फेयर, यानी कि जस्टिस में विश्वास रखने वाला। किंग। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच, बंच क्या हो गया अपना? क्या हो गया? बंच। बंच हमारा एक कलेक्टिव हो गया, ग्रेप्स का बंच है, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है। नेवर टेल अ लाई। एब्स्ट्रैक्ट। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम भी ले सकते हैं, स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, ठीक है। विजडम भी ले सकते हैं, स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं। वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट। द बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज, द बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज। वी ऑल लव ऑनेस्टी। फिर से ऑनेस्टी आ गया, ठीक है। वी ऑल लव ऑनेस्टी। लव को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। लव को भी एब्स्ट्रैक्ट में कंसीडर किया जा सकता है। चलिए आ जाते हैं एक छोटी सी क्विज पर, ठीक। रेडी हो सब लोग क्विज के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन, राम इज प्लेइंग। राम इज विच काइंड ऑफ नाउन? राम इज प्लेइंग। राम इज विच काइंड ऑफ नाउन? हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स इज विच काइंड ऑफ नाउन? ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स कौन सा नाउन है? ट्रूप ऑफ सोल्जर्स कौन सा नाउन है? चलो भाई बहुत टाइम दे दिया, इतने आसान क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम इज विच काइंड ऑफ नाउन? प्रॉपर नाउन है। कौन सा है? प्रॉपर नाउन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप है, ऑब्वियसली ग्रुप की बात हो रही है ना, तो ग्रुप है तो कलेक्टिव नाउन। आंसर फोर्थ पार्ट। आई होप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक क्लियर है। कोई दिक्कत आते तो तुम लोग पूछ सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स आगे होने वाले हैं।